हेलो दोस्तों, मैं एमडी अस्पाक फ्यूचर करियर कोचिंग सेंटर बीसलपुर में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? तो 6 से विभाज्यता का रूल लास्ट क्लास में आपको बताया था। 6 से विभाज्यता का रूल क्या होता है? जो भी संख्या आपकी 2 और 3 से भाज्य होगी वो 6 से भी भाज्य होगी। जो संख्या 2 और 3 से भाज्य होगी वो संख्या 6 से भी भाज्य होगी। तो 2 और 3, 2 से विभाज्यता क्या क्या बताया था आपको? 2 से विभाज्यता का रूल बताया था। किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का क्या बताया? 3 से विभाज्यता का बताया था कि संख्या के अंकों का योग 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। तो चलिए आते देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2 से विभाज्यता का रूल क्या है? अंतिम में सम संख्या होनी चाहिए। क्या सम संख्या किसमें ऑप्शन में है? तो दूसरे ऑप्शन में तो है नहीं, कट जाएगा। पहले ऑप्शन में सम संख्या 8 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 8 है। अब 3 से विभाज्यता का रूल लगाते हैं। 3 से विभाज्यता का रूल क्या होता है? संख्या के अंकों का योग 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। 3 3 के गुणज बना लो, बन जाएगा। 3 ये हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 8 और 7 15 हो गया। संख्या जो है वो फर्स्ट वाली आपकी 3 से विभाज्य होगी, 2 और 3। इसलिए संख्या 2 और 3 दोनों से भी जो संख्या विभाज्य होगी वो है पहला वाला ऑप्शन। और संख्या आपकी 6 से भी भाज्य है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि जो संख्या आपकी है 987x54, 987x54। तो यहाँ पे आपसे पूछा है 987x54 के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक चुनें। अनुपस्थित अंक मतलब क्या है? x का मान चुनना है आपको, ताकि संख्या कितने से विभाज्य हो जाए? 6 से हो जाए। 6 से विभाज्यता का वही रूल होता है कि जो 2 और 3 से संख्या विभाज्य हो जाए। और यह भी इससे पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया था। तो 6 से विभाज्यता का रूल आपको बताया, संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाए। तो 2 और 3 से कौन क्या रूल होता है इसका? चेक करते हैं। तो 2 से विभाज्यता का अंतिम में आपका सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या इसमें 4 है। और 3 से विभाज्यता का क्या हो जाएगा? तो 3 से विभाज्यता का आपका हो जाएगा कि संख्या के अंकों का योग 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। क्या 3 का पहाड़ा 9 से बढ़ रहा है? 9 से बढ़ रहा है। 8 और 7 15, ये भी बन गया। 5 और 4 9 भी बन गया। तो x की जगह पे कितना मान रख दें कि 3 बन जाए? तो सबसे छोटा इसका मान होगा 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1265 में से क्या घटाया जाए? 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए? तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसी भी संख्या से पूर्णतया विभाजित करनी हो तो उसी से उस संख्या को भाग दे देते हैं। और जो शेषफल प्राप्त होता है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब भी जोड़ने या घटाने को कहे तो इस संख्या को भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे अगर 29 से 1265 को, कितना शेष बचेगा? चेक करते हैं। 29 का पहाड़ा 126 में कितनी बार पड़ जाएगा? 29 का पहाड़ा 126 में 4 बार पड़ जाएगा। 9 4 बार पढ़ेंगे, चेक करते हैं। 9 तियां 9 दूनी 18, वो 9 चौक 36 के 6, हासिल के 3, और 4 दूनी 8 और 3 11। यहाँ बचेगा कितना शेष? 10। 5 ऊपर से उतारेंगे तो कितना संख्या हो जाएगी आपकी? 105 हो जाएगी। अब 105 में 29 का पहाड़ा कितनी बार पड़ जाएगा? 3 बार। 3 बार जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 29 तियां कितना होता है? 3 नेम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ शेष कितना बचेगा? घटा के देखते हैं। यहाँ बचेगा 15 में से 7 गया 8, 9 में से 8 गया, बचेगा 1। जो शेष बचा वो आंसर हो गया आपका 18। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा आंसर? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? 1184 में से इससे घटानी है तो 21 से इसमें क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। और जो भी शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1184 में 21 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? भाग करके देखते हैं। 21 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 126 आ जाएंगे। यहाँ बचेगा 2, 126 ज्यादा हो जाएंगे। तो 21 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे। 5 बार पढ़ते हैं 21 का पहाड़ा 1184 में।
21 पंजे कितना हो जाएगा 105। फिर यहाँ बचेगा शेष 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आ जाएंगे 4। 118 में से 105 घटाए 13 बचे थे, 4 आपकी संख्या में पहले से थे तो 4 उतार लिए, कितने हो गई संख्या आपकी 134। 21 का पारा 134 में कितनी बार पड़ जाएगा, तो 21 का पारा यहाँ पर 6 बार पड़ जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बचेगा आपका 8 शेष। इस संख्या का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 8। जब भी इस तरह की संख्या आए तो आपको क्या करना है, एग्जाम में सबसे पहले संख्या से भाग करके देख लेंगे और इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1739 में से कम नहीं 1739 में कम से कम क्या जोड़ दें कि संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो इसमें इस तरह की संख्याओं में 11 से विभाज्य का रूल लगाएंगे। 11 से विभाज्य का रूल क्या होता है संख्या में, कि संख्या के अंकों का संख्या जो भी है उसके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करके जब अंतर करेंगे तो संख्या कितने से करनी चाहिए, 11 बच जाए या 0 बच जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो चेक करते हैं इसमें, यहाँ बन जाएगा 3 और 1 4, 9 7 16, 16 में से 4 गया आपका बचा 12। अब 12 में कितना जोड़ने की जोड़ना है आपको, क्वेश्चन में क्या कहा गया जोड़ने को। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 में कितना जोड़ने की संख्या 11 का गुणज बन जाए तो 10 जोड़ दें, आंसर हो जाएगा 22। तो 22 जो है वो 11 से कट जाएगी तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10। अगर इसी संख्या में आपसे कहता है कितना घटा दें, अगर इसमें घटाने के लिए कहता तो आंसर इसका हो जाता 1। कितना होता 1, क्योंकि 12 में से अगर हम 1 घटा देते तब भी हमको जो प्राप्त होता है वो कितना हो जाता है 11, और 11 जो बचता है संख्या में तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 11 से विभाज्य हो जाती है। अगर घटाने के लिए कहता तो आंसर 1 था, अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो आंसर इसका होगा 10। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में से जोड़ने पर संख्या 654 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो जब भी आपसे कहे संख्या 6 से 5 से 4 से विभाज्य हो जाए तो 6 5 4 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो लासा इसका आ जाएगा 60। अब जो संख्या होगी वो 60 से अगर 1456 को अगर हम भाग कर दें तो जो शेष बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 60 का पारा कितनी बार पड़ जाएगा 2 बार, 60 दूनी 120, यहाँ शेष कितना बचेगा 5, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 6। अब 60 का पारा 256 में कितनी बार पड़ जाएगा, तो 60 का पारा 256 में पढ़ेंगे तो कितनी बार पड़ जाएगा 4 बार। 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौक 24 240 बन जाएगा। यहाँ 256 में से 240 हटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पर जो शेष बचा वो कितना बचा आपका 16। तो इस तरह का आंसर इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो संख्या में से 1456 में कितना जोड़ना था कि संख्या 4 5 6 से विभाजित हो जाए, तो कितना जोड़ना था 16 जोड़ना था संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा है, क्वेश्चन में 12 से विभाज्य का रूल पूछा है। 12 से विभाज्य का रूल क्या होता है, संख्या जो 12 से विभाज्य होगी वो संख्या 3 और 4 से भी विभाजित होगी। तो संख्या 3 और 4 से अगर विभाजित होगी तो 3 से विभाज्य का रूल बता चुके हैं, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज बन जाए, 3 का गुणज बन जाए या गुणक बन जाए। और 4 से विभाज्य का क्या होता है, संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो जाए, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो वो संख्या 4 से क्या होगी विभाज्य होगी। अब जो संख्या 3 से भी कटेगी 4 से भी कटेगी, तो 3 और 4 दोनों से कट रही तो वो संख्या आपकी 12 से भी विभाज्य। ऑप्शन पे चेक करते हैं सबसे पहले 4 से विभाज्य का रूल। 4 से विभाज्य का है संख्या के अंतिम 2 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए, 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो संख्या के अंतिम 2 अंक आपके 12 12 12 दिए हुए हैं, सब में तो वो 12 तो है, तो वो 12 4 से विभाज्य है, लेकिन क्या संख्या 3 से कौन सी विभाज्य हो रही है वो चेक करते हैं। संख्या 3 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। यहाँ 9 बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, और यहाँ 4 2 6 और 1 7 बढ़ रहा है, तो ये तो है नहीं, पहला ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर 6 और 3 9 हो रहा है, कट रहा है, और 4 और 2 6 हो रहा है, शेष बचेगा 1, संख्या यहाँ पर भी विभाज्य नहीं होगी। यहाँ 7 3 10 हो रहा है,
10 और 5 15 हो रहा है, लेकिन संख्या में शेष बच रहा है 2। ये जो बचा हमारा चौथा ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 8 और 3 11 बन रहा है, 11 और 1 12, 4 2 6, 12 6 18 हो रहा है संख्या के अंकों का योग। तो संख्या जो है वो ये आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो जो 12 से विभाज्य होगी ऑप्शन में वो कौन सी होगी? चौथी वाली हो जाएगी, 83 412। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो 3 से भी विभाज्य और 4 से भी विभाज्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य? 9 से विभाज्यता का रूल बता चुके आपको लास्ट क्लास में भी, कि 9 से विभाज्यता का रूल वो होता है कि जो संख्या के अंकों का योग है वो 9 का पहाड़ा बनना चाहिए। 9 का क्या बन जाए? पहाड़ा बन जाए, तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से ही कि संख्या में किस संख्या का योग जो है वो 9 का पहाड़ा बन रहा है। तो पहला ऑप्शन है 6 और 5 11, 11 7 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। तो ये संख्या 6 कितने से 9 से विभाज्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 7 और 4 11, 11 8 आपका हो जाएगा 19, 19 6 25, 25 और 2 27। तो आंसर इसका हो जाएगा 47 862, क्योंकि यहाँ पर संख्या के अंकों का योग 27 हो रहा है। 16 16 4 20 और 7 27, और जो 27 हो रहा है तो वो 9 का गुणज हो रही है, इसलिए संख्या 9 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3x², यहाँ पे गलती है, सही कर लेंगे इसको। यहाँ पे लिखा जाएगा समीकरण 3x² प्लस ax प्लस 4 कितने से विभाज्य है? x माइनस 5 से विभाज्य है। जब भी इस तरह की समीकरण आ जाए तो जिससे विभाज्य करा है उसके बराबर कितना मान लिया करो? 0। तो यहाँ बन जाएगा आपका x बराबर 5, यानी पूरी समीकरण में अगर x की जगह 5 मान रख दें तो संख्या जो है कि पूरी समीकरण में x की जगह 5 मान रख दें तो a का मान प्राप्त हो जाएगा, और कितने के बराबर होना चाहिए? वो योग उसका 0 के बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 3x² प्लस ax प्लस 4 बराबर किसके होना चाहिए? 0 के बराबर। अब x की जगह पूरी समीकरण में कितना रखना है? 5। 5 रखेंगे तो 3 गुणा 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और यहाँ रखेंगे a गुणा 5, और ये बन जाएगा प्लस के 4 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 25, तो यहाँ 75, और ये बन जाएगा आपका 5a, और ये बन जाएगा 4 बराबर 0। ये बन जाएगा 79 प्लस 5a बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 5a बराबर माइनस का 79, बराबर में उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 79/5। a से जब a बराबर आ जाएगा 5 से भाग करेंगे 79 में, तो आंसर आएगा आपका माइनस का 15.8। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक मान माइनस 15.8। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में जब भी आ जाए तो x माइनस 5 बराबर क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे, और संख्या को क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे, और जो भी a का मान प्राप्त होगा भाई आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपसे टाइप चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे देखते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किससे विभाज्य होगा? यानी हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगा? अगर आपकी 4 क्रमागत संख्याएं ले ली जाएं तो जो संख्या का गुणनफल होगा वो निम्न में से हमेशा किससे विभाज्य होगा? ऐसे आपसे 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल भी पूछ सकता है, निम्न में से किससे विभाज्य होगा। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनफल क्या होगा। तो 4 क्रमागत संख्याएं आप कौन से लोगे? 0 लोगे। नहीं, 0 क्यों नहीं लोगे संख्या में क्रमागत में? क्योंकि 0 जो होता है वो आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, इसलिए 0 लेंगे नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका भी चेक करते हैं। तो कहाँ से लेंगे क्रमागत संख्याओं में? 4, 1 से लेंगे। 1 आएगी पहली, दूसरी होगी 2, तीसरी होगी आपकी 3, और चौथी होगी 4। इन सब की जब गुणा करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 24। तो जो संख्या होगी आपसे वो कितनी हो जाएगी? 24 से हमेशा विभाज्य होगी। तो अगर आपसे पूछे कि 4 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका गुणनफल हमेशा निम्न में से किससे विभाज्य होगा, तो किससे विभाज्य होगा? हमेशा 24 से विभाज्य होगा। और 24 ऑप्शन नहीं है तो 24 का गुणज होगा 48, 48 नहीं तो 72 होगा। इसी तरह से ऑप्शन में होंगे आप। तो अभी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 24। यही पर आपसे पूछ लेता 4 क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो योग कितना हो जाएगा? अगर इनको जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 2 9 और 1 10। तो वो आपका कितने से विभाज्य होगा? 2 और 5 से विभाज्य होगा। या ऑप्शन में क्या दिया होगा? सीधे सीधे 10 से विभाज्य होगा। तो योग भी पूछ सकता था एग्जाम में। अभी आपसे क्या पूछा है? गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो पहली और दूसरी संख्या की तुलना की गई वो तीसरी संख्या से की गई है और आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया वो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा गया है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा तीसरी जिस संख्या से तुलना की गई हो उसको पहले कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो करते हैं सॉल्व। तो अभी इसमें क्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितनी मान लेंगे, 100। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है, क्वेश्चन में कितना अधिक है, 25%, तो कितना हो जाएगा 125। दूसरी संख्या कितना अधिक है, तीसरी संख्या से 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 150। अनुपात पूछा है पहली और दूसरी का, तो पहली और दूसरी का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125 अनुपात 150। इसको जब डिवाइड करेंगे 25 तो 25 बन जाए 125 और ये 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो जो अनुपात प्राप्त होगा हमको वो होगा 5:6। तो इसका आंसर होगा 5:6। एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपका SSC 10+2 में भी पूछा गया है और आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आप इसी तरह से करना, जिस संख्या से जिसकी तुलना की जाए तो जिससे तुलना की गई उसको हमेशा 100 मान लेना और बाकी संख्याएं अधिक होंगी या कम होंगी या उनका खुद प्रतिशत होंगी तो वो उस तरह से मान लेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक क्या होगा। तो या तो इसको क्रमागत पूर्णांक, अब आपसे पूछा गया है 3 क्रमागत और कैसे होने चाहिए, विषम पूर्णांक। तो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या क्या मानेंगे समझते हैं। पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक आपको क्रमागत में मानना पड़ेगा x, दूसरा कितना मानेंगे x+2, तीसरा कितना मानेंगे x+4। अच्छा, x और x+2 x+4 क्यों माना, x+2 x+4 इसलिए माना क्योंकि क्रमागत विषम संख्याओं में हमेशा 2 का अंतर होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। सम संख्याएं अगर मानने को कहता है क्रमागत तब भी यही मानते हैं क्योंकि उनमें भी कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, इसलिए संख्याएं ये मानेंगे। तो पहली संख्या x मान ली, दूसरी x+2 मान ली, क्रमागत तीसरी कितनी मान ली x+4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली का अगर 3 गुना करेंगे 3x और कहा तीसरी संख्या का 2 गुना, तीसरी का अगर 2 गुना करेंगे तो तीसरी है x+4 का 2 गुना और कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है, बराबर लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, x का जो मान आएगा वही इसमें संख्याओं में रख लेंगे। तो कितना आएगा 3x बनेगा 2x + 8 + 3। ये 3x में से 2x घटाएंगे, x बचेगा 8 और 3 11। तो जो आपकी सबसे छोटी यानी पहली संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी 11, दूसरी हो जाएगी 11 + 2 13 और तीसरी हो जाएगी 11 + 4 कितनी हो जाएगी 15। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया तीसरा पूर्णांक क्या होगा, तो तीसरा पूर्णांक है आपका 15। तो आंसर क्या हो जाएगा 15। या तो आप एग्जाम में क्या करो, इस तरह की संख्याओं को अपने दिमाग में सोच लो और तब संख्या मान लो। जैसे आप संख्या मानते अगर 11 13 मानते और कितना मानते 15, तो 11 का 3 गुना करते 33 हो जाता, 15 का 2 गुना, 15 का भी 3 गुना, यानी पहली संख्या का 3 गुना तीसरी के 2 गुनी, तो तीसरी का 2 गुना करेंगे 30 और कितना अधिक होना चाहिए था 3, यहाँ पर 3 अधिक हो रही है, तो ये आंसर आपका हो जाता। इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर इन संख्याओं के अकॉर्डिंग मानते लगातार क्रमागत विषम संख्या। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक समांतर श्रेणी का आ गया क्वेश्चन। समांतर श्रेणी ये नहीं है, संख्याएं हैं कि श्रेणी दी है आपसे कहां से कहां तक, 1 से 99 तक। 1 से 99 तक जब लगातार श्रेणी दी तो वो भी आपकी समांतर ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी आपकी वही होती है जिसमें क्या हो, समान अंतर हो। तो वो भी आपकी श्रेणी क्या कहलाती है, वो श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। कैसा अंतर हो, समान अंतर, यानी संख्याओं में जो अंतर होगा वो आपस में कैसा होगा, समान होगा, बराबर होगा। अभी आपसे पूछा 1 से 99 तक की संगणना में, यानी 1 से 99 तक की संख्याओं में दाई के कुल कितने अंक आते हैं। तो आपसे अगर पूछे 1 से 10 तक दाई में कितने अंक आते हैं, कितने आते हैं 1, क्योंकि 10 की दाई 1 होती है, 2 अंक की दाई होती है, तो इसलिए आपसे पूछा है 10 यानी दाई में कितना अंक आया, अभी 1 आया, 1 बार दाई आई है।
उसके बाद 11 से अगर आपसे पूछे 20 तक कितने आएंगे 10। 21 से ऐसे पूछेंगे आपके 30 तक कितने हो जाएंगे 10। 31 से आपके कितने हो जाएंगे 40 तक 10। 41 से आपके 50 तक कितने हो जाएंगे 10। फिर 51 से लेके 60 तक कितने पूर्णांक हो जाएंगे आपके 10 संख्या। फिर 61 से लेके दाई के कितने आएंगे 70 तक 10 संख्या। 71 से लेके 80 तक कितनी संख्या आई होंगी 10 संख्या। 81 से लेके 90 तक कितनी आई होंगी आपकी 10 संख्या। और आपसे 91 से लेके 99 तक कितनी आई होंगी 9 संख्या। तो इन सबको अगर टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 1 10, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। कितनी हो जाएंगी संख्या आपकी 90। अगर आपसे पूछे 1 से 99 तक की दहाई की कितनी संख्याएं आती है तो कितनी आती है कुल 90 संख्याएं आती है। कौन कौन सी कम हो जाती है? एक संख्या आपकी 100 खुद कम हो जाती है, और एक और कहाँ से कम होती है 1 से लेके 9 तक 9 पूर्णांक ये कम हो जाते हैं, और एक खुद 100 कम हो जाती है। तो टोटल आपके हो जाते हैं 10। इसलिए ये पूर्णांक नहीं लेते हैं। ये कितने हो जाते हैं आपके 10 पूर्णांक कम हो जाते हैं, यानी 10 संख्याएं कम हो जाती हैं तो संख्याएं कितनी बचेंगी आपकी 90 बचेंगी। तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे क्या कहा गया है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जो आया है आपका वो आया है श्रृंखला दी है आपकी, यानी एक श्रेणी दी है। कितनी दी है 12 दी है आपकी। 12 से लेके कहाँ तक दी है 12, 19, 19 के बाद 26 दिया, 26 के बाद आपका 33 दिया, और डैश 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 में 10वीं संख्या क्या होगी। तो पहले चेक करेंगे ये श्रेणी समांतर है आपकी या आपकी गुणात्मक श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का क्या होता है तरीका कि पहला पद और दूसरा पद का अंतर देखेंगे तो बराबर होना चाहिए, दूसरे और तीसरे का देखेंगे तब भी बराबर होना चाहिए, तीसरे और चौथे का देखेंगे तब भी अंतर कैसा हो बराबर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 19 में से 12 गया तो आपका बचा 7, 26 में से 19 गया बचा 7, 33 में से 26 गया तब भी कितना बचा 7। यानी यहाँ पर जो आपको अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, अंतर जो आ रहा है आपका समान आ रहा है। समान अंतर कितना आ रहा है आपका 7 का आ रहा है। समान अंतर को डिफरेंस यानी डी से प्रदर्शित करते हैं, और पहली संख्या को आपको इस तरह की श्रेणी में आपको ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ से अगर पहला पद आपसे पूछा जाए ए फर्स्ट टर्म तो वो आपका हो जाएगा 12, और डी आपका डिफरेंस पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपसे इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 10वीं संख्या क्या होगी। तो जब भी आपकी समांतर श्रेणी हो 10वीं संख्या पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 10वीं संख्या बराबर 10वीं संख्या हो जाएगी ए प्लस 9d। ए का मतलब पहली संख्या कितनी थी आपकी 12 प्लस का 9, और डी डिफरेंस कितने का था 7 का। तो ये बन जाएगा 12 प्लस 9 7 63, 63 में अगर 12 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 75। तो अगर आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या है कि 10वीं संख्या क्या होगी, तो 10वीं संख्या आपकी हो जाएगी क्वेश्चन में 75। ऐसे आपसे इसमें पूछता 20वीं संख्या क्या होगी, तो 20वीं अगर संख्या पूछता आपसे तो आप संख्या कितनी मानते ए प्लस 19d। यहाँ से 20वीं भी संख्या पूछ सकता था तो वो आपकी आ जाती 12 प्लस 19 गुणा 7, वो आपकी हो जाती 12 प्लस 19 सत्ते 133, 3 और 2 5, 3 और 1 4 और 1। अगर 20वीं संख्या पूछता तो आंसर हो जाता 145। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन में पूछता 18वीं संख्या क्या होगी तो मानते आप a प्लस 17d। इसी तरह से आगे भी आप संख्याएं निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया केवल 10वीं संख्या क्या होगी, तो 10वीं हो जाएगी 75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से कितना अधिक है 5 अधिक। क्रमागत संख्याएं पूछी आपसे, क्रमागत संख्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो आपसे कहा गया कि पहली संख्या का कितना होना चाहिए, पहले क्रमागत संख्याओं में यानी जिनमें पहले अंक का 3 गुना। तो पहले अंक का अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, अगर संख्याएं मानेंगे तो x प्लस कितनी मानेंगे 1 मानेंगे। पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी x प्लस 1। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि पहली संख्या का 3 गुना तो 3x, दूसरी संख्या के 2 गुने, 2 गुना का मतलब 2, और कितना अधिक है 5 अधिक। यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा 3x बराबर ये बन जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 5। ये बन जाएगा 3x में से 2x घटाएंगे x, और ये बन जाएगा 5 2 7। जो पहली संख्या होगी वो आपकी 7, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी
7 और 1 8। क्वेश्चन में क्या कहा गया चेक करते हैं। पहली यानी दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनमें पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक, तो दूसरे अंक कितना है x+1 मानेंगे। x+1 दूसरी संख्या होगी, उसका 2 गुना, वो कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। चेक करते हैं तो क्या अगर ऑप्शन से चेक करते हैं तो 7 का कितना करते 3 गुना 21, 8 का 2 गुना करते 16, अंतर कितना आ रहा है 5 का, तो भी आंसर आपका ऑप्शन से भी हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 और 8। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्रेणी दी है 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डैश 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 71 के कितने पदों का योगफल, यानी इसमें पूछा है मान ज्ञात करना है, तो श्रेणी का आपसे क्या पूछा है योगफल पूछा है। तो सबसे पहले इसमें हमें पदों की संख्या पता हो, पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, श्रेणी कौन सी है समांतर है, कैसे पता है अंतर समान समान है, कितने का है 5 का अंतर है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों की संख्या का जो सूत्र होता है फार्मूला से यूज कर लो, उसको कितना होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1, तो अंतिम पद है आपका 71 माइनस 6 बटे अंतर कितने का है 5 प्लस 1, ये घटाओगे 65 में से 5 भाग करोगे प्लस 1, ये बचेगा आपका 13 प्लस 1, आंसर कितना हो जाएगा 14। पद आपके पता चल गया 14। अब श्रेणी का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत का सूत्र लगाएंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और पद कितने आपके 14, इस 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा आपका 71 और 6 आपके हो जाएंगे 77, और 77 में जब 7 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 539। इस तरह के क्वेश्चन को औसत से भी निकाल सकते हैं कि औसत आपका क्या होता है जब अंतर बराबर बराबर हो तो पहला पद और अंतिम पद बटे 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है श्रेणी एक समांतर श्रेणी हो तो 12वां पद क्या होगा, तो इसका जो 12वां पद होगा वो आपका हो जाएगा a प्लस 11d, ये पीछे आपको बता चुके हैं इस तरह से। उसमें पूछा था आपका 10वां पद क्या होगा, इस बार पूछ लिया आपसे 12वां पद क्या होगा, तो 12वां पद हो जाएगा a प्लस 11d। इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, a फॉर पहला पद हो जाता है 11 और d डिफरेंस कितने का आपका 6 का, 6 यहाँ ले लो, तो 11 प्लस 66, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 77, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या कैसे चेक करेंगे, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं से कट जाए, ठीक है। तो चेक करेंगे इसको कितने कौन सी संख्या कौन सी कट रही। सबसे पहले चेक करेंगे 3 और 2 5, 5 और 4 कितना हो रहा है 9, संख्या 3 से विभाज्य ये तो होगी नहीं। यहाँ कितना हो रहा है 3 और 2 5, 5 में से 5 का अंतर बचेगा 0, संख्या कितने से विभाज्य है 11 से विभाज्य, ये कितने से विभाज्य है 11 से, ये कितने से विभाज्य है 9 से, ये वाली चेक करेंगे 7 और 2 9, और ये कितना बचा 3, 9 और 3 12, संख्या जो है वो कितने से विभाज्य है 3 से विभाज्य। बची कौन सी आपके पास बची 263, इसका आंसर हो जाएगा 263। कैसे होगा, क्योंकि इसमें आपसे ये पूछा है निम्न से कौन सी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो क्या वो स्वयं से डिवाइड हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। चैनल को PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।